नमस्कार, मैं सोनिया शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ इस शो में जिसका नाम है ये जो है ज़िंदगी। इस शो में हम लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को छुएं और उनसे रिलेटेड सिचुएशंस को आपके साथ शेयर करें। जो नॉलेज हमारे साथ है, हमारे पास है, वो आपके साथ शेयर करें। तो आज जो मुद्दा हमने सोचा वो ये है कि विनर्स फाइंड अ वे एंड वाइनर्स फाइंड एन एक्सक्यूज़। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी मुश्किल हो, जो इंसान उसके साथ जूझने को तैयार है और उसने मन में निष्ठा धार ली है कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, तो उनको कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। लेकिन अगर हम सिचुएशन से हार कर बैठ जाते हैं तो हमें ना कोई बहाना मिल जाता है। तो इस टॉपिक पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज फिर से स्टूडियो में हैं अरविंद पाल सिंह जी। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बातचीत कर रहे हैं कि आजकल के ज़माने में, स्पेशली कोविड के ज़माने में, जब देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है जैसे कभी हमने पहले देखी नहीं थी। बहुत सारे लोगों के लिए नया टाइम है ये। तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही हैं, बहुत सारे लोगों को बड़ी बड़ी चुनौतियां आ रही हैं, है ना। बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। तो अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है ये। तो इन सिचुएशंस में अरविंद जी, आपको क्या लगता है कि जब हमारे सामने सिचुएशन हो ऐसी, जब चैलेंज है, हम तो उसको कैसे सोचना चाहिए, उसके बारे में कैसा व्यू पॉइंट होना चाहिए? देखिए, जैसे हम अपने वर्क प्लेस में ही देखते हैं, राइट, कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बातें होती हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले पॉइंट वो बोलते हैं, अटैक द इशू नॉट द पर्सन। हाँ जी। राइट। सो सेम अप्रोच से अगर हम इसमें चलेंगे कि जिसमें जो चैलेंजेस हम पर आए हैं, हम चैलेंजेस को देखें बजाय इसके कि उसके जो कौन से उसके ऑब्स्टेकल्स हैं। हाँ जी। राइट। अगर हमारा वो वाला माइंडसेट रहेगा तो मेरे ख्याल काफी चीजें, वो पूरा जो दृष्टिकोण है वही चेंज हो जाता है जी। कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि किसी भी सिचुएशन में जब हम ये डिटर्मिनेशन के साथ चलते हैं कि हमें इसमें अपॉर्चुनिटी देखनी है। हाँ जी। ना कि हमें उसमें चैलेंज ही देखना है, यानी कि रोड ब्लॉक देखने की बजाय अपॉर्चुनिटी देखी है। रोड ब्लॉक देखने हैं, लेकिन दैट शुड नॉट शैडो योर ग्रोथ। राइट। राइट। एक ऐसे मतलब अंधे जैसे हम छलांग नहीं मारने वाले, उसके प्लस माइनस देखने हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जो नेगेटिव पॉइंट्स है वही हमारे ऊपर हावी हो जाए। हाँ जी। और जो एक्चुअल जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो धुंधली पड़ जाए, वैसा नहीं। या तो अरविंद जी, आजकल के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोजी रोटी की, नौकरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये सुनने में आता है कि किसी दोस्त या किसी फ्रेंड के पास जॉब नहीं है। फिर उनसे आप बात करते हैं, ऑब्वियसली एज अ फ्रेंड आप कोशिश करते हैं कि अगले की हेल्प करें। Correct. तो आप पता करते हैं, हाँ जी, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप कैसा काम करना पसंद करेंगे। तो पता लगता है कि उनकी एजुकेशन जिस हिसाब की है, हो सकता है आप वैसी जॉब्स अब अवेलेबल ना हो। चेंजिंग टाइम्स में आजकल जैसे कि सब स्टोर्स बंद हो रहे हैं, फिजिकल लोकेशंस बंद हो रही हैं, सब कुछ इंटरनेट पे चल रहा है। राइट। तो जरूरत है अपने आप को उस सिचुएशन के साथ मोल्ड करने की, है ना। तो कई बार ऐसा सुनने में जब आता है कि नौकरी नहीं है, तो आपके जैसे या मेरे जैसे लोग कोशिश करते हैं कि हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जितनी भी पॉसिबिलिटी है हम उसको एक्सप्लोर करें। हम कोशिश करते हैं कि ओके, इस इंसान के पास जॉब नहीं है, मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, भाई तुम्हारे पास कोई नौकरी अवेलेबल है कि नहीं है। क्योंकि हमें ऐसे लगता है ना कि वो इतना बंदा डेस्परेट होकर हमें अपना शो करता है कि हाँ, इसके अलावा मेरा अभी कुछ होने वाला नहीं है जी। तो हमें लगता है कि या व्हाई नॉट, अभी सारी एफर्ट उसके ऊपर डालते हैं जी। क्योंकि हम अपने हिसाब से सोचते हैं ना कि अगले की फैमिली है, हो सकता है कि उसके पास कोई मुश्किलात हो, बिल्स हो पे करने वाले, तो इमीडिएट क्या पॉसिबिलिटी है इंसान को उस सिचुएशन से रिलीफ दिलाने के लिए। तो कई बार हमें देखने में आता है कि हम तो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करके जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं, 4 लोगों को फोन करके उनकी सिफारिश करते हैं, मेहनत करते हैं और उनकी सिचुएशन शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो जब एम्प्लॉयर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है कि हाँ आप उनसे बोलिए, हमसे आके बात करिए, तो जो इंसान इन क्वेश्चन है वही नहीं पहुंच पाया। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है।
क्योंकि अगर नखरे हैं तो पहले शेयर कर लेने चाहिए। राइट। तो क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर दी, पूरी कोशिश कर दी, कॉन्टेक्स्ट भी एक्सप्लोर कर दिए, राइट। तो मुझे तो लगता है कि जिसकी वजह से आपने वो सारा काम किया है, राइट, उसकी वजह से आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी भी डाउन हो सकती है। जी बिल्कुल। right? अगर आप उन लोगों को फिर से दोबारा कांटेक्ट करेंगे, उन एम्प्लॉयर्स को, वो बोलेंगे आपका पहले बंदा तो आया नहीं था, राइट, 2-3 बंदे और ऐसे मिल जाएंगे, तो दैट मींस यू आर डन। Yes, exactly. That's not putting any good thing for you actually. हाँ, वो सोचेंगे कि आपको इंसान की पहचान नहीं है। हाँ, तो वो मतलब अच्छी बात नहीं है ना उस हिसाब से। तो ये जो चीज़ है हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके लिए किसी ने एफर्ट किया है तो आप उससे डबल एफर्ट करके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, उसको एनकैश करें। अभी वही समय है, जो भी मिलता है वो कर लो, राइट, इंस्टेड ऑफ चैनलाइजिंग योरसेल्फ कि हाँ भी मुझे तो मेरी पढ़ाई तो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो मैं तो सिर्फ यही वाला काम करूंगा, ऐसा नहीं है। कुछ और मिलता है, जस्ट बी ओपन टू दैट। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं उससे हमें ना कुछ सीखने को मिलता है। And that adds to the value, right? वो आपके रेज्यूमे में एक्सपीरियंस दिखाता है। वो रेज्यूमे में ये भी दिखाता है कि आप एक फ्लेक्सिबल इंसान है, यू आर ओपन टू सजेशंस, क्योंकि एम्प्लॉयर ये देख के हमेशा खुशी होगा कि हाँ, जब आपके ऊपर मुसीबत आई तब अपने आप को आपने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए मोल्ड किया। एक पुरानी कहावत है जी, मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कहते होते थे कि जब बाढ़ आए ना तो जो वृक्ष बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं वो जड़ से उखाड़ लिए जाते हैं, लेकिन जो बांस होता है वो बाढ़ में नदी के भाव के साथ झुक जाता है, और फिर जब वो बाढ़ हट जाती है तो वो दोबारा खड़ा हो जाता है। सो बेसिकली जो तो अकड़ के रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ यही करना है, जिन्होंने जिद पकड़ ली है, राइट, या कोई एकदम एरोगेंटली स्टबर्न हो चुके हैं, उनके लिए रास्ते बहुत कम हो गए ऑलरेडी। उनको चाहिए कि वो अपने आप को फ्लेक्सिबल करें, ओपन करें किसी भी काम के लिए, राइट। तो थोड़ा, या तो मैं तो बोलूंगा इवन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करें कि जो उनके जो स्किल्स हैं वो किसी और में भी काम आ सकते हैं, राइट। मान लीजिए अगर किसी ने कोई आईटी के स्किल्स हैं, जरूरी नहीं कि आईटी की ही जॉब करनी है, वो जो स्किल्स हैं वो आप किसी भी लाइन में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, राइट। बल्कि you are one step ahead of the contemporaries. हाँ जी, because of those skills. Right. नहीं, कई बार मैंने देखा है और अक्सर हम अपने शो पर भी ऐसे लोगों को लेके आए हैं कि जिनकी पढ़ाई किसी और फील्ड की है और उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दी। बेस्ट है, मतलब I really appreciate those people. राइट। और अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की है, अगर वो पढ़ के आए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने उससे एक लेवल कम की जॉब शुरू की ताकि साथ साथ बिजनेस शुरू कर सकें, राइट। एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। बेसिकली एक अपनी ईगो को उसको त्याग देना चाहिए, राइट। उसको त्याग के एक बार सोचना चाहिए कि इस समय की क्या मांग है, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू टू सपोर्ट माई सेल्फ एंड सपोर्ट माई फैमिली। हाँ जी, मैं आपको ना एक एग्जांपल शेयर करूंगा इसमें। हालांकि वो इस समय के लिए ज्यादा अनुकूल लग रही है मुझे, लेकिन आई विल से अराउंड 95 या 95 में मैंने TCS ज्वाइन किया इंडिया में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो हमारे साथ एक और कोलीग था वहां पर, ठीक है, 2 थे एक्चुअली उसमें जो एकदम मेरे काफी खास दोस्त होते थे। एक ने सोचा कि मैं ISB हैदराबाद जाके अपनी वो नेक्स्ट जो PGDBM कर लूं, ठीक है, वो चला गया उसमें। 10 लाख उस समय उसकी होती थी फीस जी। जो दूसरा था उसने सोचा कि नहीं, मैं हार्वर्ड जाके अपनी MBA करूंगा जी। हार्वर्ड गया वो वाला। हार्वर्ड वाले ने जब वापस आया कुछ समय तक माइक्रोसॉफ्ट का वो कंट्री मैनेजर रहा जी। उसके बाद उसने चाय का बिजनेस शुरू किया। क्या बात है। और ये मैं कह रहा हूँ 1998 की बात, चाय का बिजनेस, चाय का। और हम लोग उसका मजाक उड़ाते थे। हाँ जी, ठीक है, मतलब ये सारा कुछ करने के बाद अगर चाय का ही काम करना था तो ये मतलब व्हाट्स द पॉइंट। हाँ जी, नहीं? तो फिर उसका मॉडल अभी बाद में हमें समझ में आया, क्योंकि उसने बोलना शुरू किया कि मैं अभी फंड रेजिंग करूंगा। हाँ जी, फंड रेजिंग में उस समय $1 मिलियन भी काफी ज्यादा होता था। हाँ यू कैन इमेजिन दैट। हाँ जी, हाँ जी। तो फटाफट उसने $1 मिलियन पता नहीं कहाँ से लिए, हमें तो उतनी समझ में नहीं आती थी बात उसकी, राइट। हाँ जी। लेकिन शायद वो समय से काफी आगे था जी। और फंड रेजिंग की उसने, चाय का बिजनेस उसने ऐसा अपना किया, एस्टेब्लिश किया, जो अलग अलग टाइप की चाय, कॉफी, पाउचेज में, डब्बों में, और सीधा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स।
हाँ जी। ठीक है, जैसे अभी तो कोई कॉर्पोरेट मीटिंग होती है, उसमें लंच डिनर जाता है, कुछ भी जाता है, तो इस बंदे की स्पेशलिटी थी सिर्फ चाय वहां पहुंचाना जी। और यू कैन इमेजिन के उस समय उसके एक कप की जो वैल्यू थी वो 500 रुपए थी। क्या बात है ना? अभी तो मैं तो उसके टच में नहीं हूँ, इन टच नहीं हूँ, तो आई विल बी सरप्राइज अगर मतलब कुछ भी वो कर रहा होगा तो। सो व्हाट अ ग्रेट एग्जांपल। अब ये देखिए कि ही डिड नॉट लूज द स्किल सेट दैट ही लर्नड बीइंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हाँ जी, उन्होंने उस वहाँ के कॉन्टेक्ट्स, वहाँ का मैनरिज्म, उसको यूज किया, उस कल्चर की नॉलेज को यूज करते हुए अपना बिजनेस एक्सपैंड किया, राइट? तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इसको कहते हैं। और नॉट टू फॉरगेट, मेरे जैसे लेग पुलर्स थे उसके पास, हाँ जी, है ना, जो उसे नीचे गिरा रहे थे, नीचे गिरा रहे मतलब उसे डिस्करेज कर रहे थे, लेकिन ही वाज सो अपबीट, उसने उन चीजों की परवाह नहीं की। उसके दिमाग में धुन थी, एक जुनून था कि ये वाला काम करना है, राइट? सो बेसिकली उसने अपना जो कंफर्ट जोन जो तोड़कर वो बाहर निकल गया, और वो चीज अभी हम लोग आज कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना। लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है कि अगर उसने आज से 25 साल पहले वो काम कर दिया तो दैट्स ट्रू गुड। नहीं तो वो ये भी सोच सकते थे कि मैं तो हार्वर्ड का ग्रेजुएट हूँ, हाँ, किसी कंपनी में जाके मैं चाय क्यों बेचूंगा, करेक्ट, राइट? तो लेकिन वो सोच हमें त्यागनी होगी। हाँ जी, आज के जमाने में वो सोच हमें त्यागनी होगी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं तो कंप्यूटर को कुछ नहीं समझ सकता, मेरे को कंप्यूटर्स कभी आ नहीं सकते, मैं इंटरनेट को कभी समझ नहीं सकता। लेकिन ऐसे बहुत से ओल्डर जनरेशन के लोग भी हैं जो कि एक ओपन माइंड रखते हुए भी उस स्किल सेट को लर्न करते हैं, और आज की डेट में जिन्होंने वो सीख ली वो अपनी फैमिली के साथ इन टच हैं, जबकि फिजिकली वो मिल भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो किसी भी काम को छोटा ना समझिए, किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोटा ना समझिए, और किसी भी स्किल को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए अरविंद जी, मैं एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आपके फ्रेंड ने क्या किया, अक्सर हमें देखने को मिलता है कि इंडिया से कुछ लोग ऐसी पढ़ाई करके आते हैं जो यहाँ पर आते सर वो लागू नहीं कर सकते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, है ना? बहुत बार ऐसे होता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है, हाँ जी, जब हम इंडिया से सीख के आते हैं यहाँ पर आके हमें पढ़ना पड़ता है उसको। तो कई बार आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपके पास सपोर्ट अवेलेबल है, फाइनेंशियल भी और दूसरी भी, लेकिन समटाइम्स इट्स नॉट द केस, राइट? आपको आते ही कुछ ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें इनफ पैसा बना सकें ताकि आप बैक होम भी भेज सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, यहाँ भी कर सकें, है ना? तो अक्सर मैंने देखा है कि लड़कियां जो वहां से फार्मेसी करके आती हैं, मेरी एक क्लाइंट है, मतलब उन्होंने फार्मेसी की पढ़ाई की है, मास्टर्स की हुई है, और यहाँ पर आके उन्होंने देखा कि उनको पढ़ाई करने के लिए या अपडेट करने के लिए समय लगेगा, लेकिन द अदर वे अराउंड वाज कि एक छोटा कोर्स एस्थेटिक्स में करके वो एकदम से अर्निंग हैंड हो गई, राइट? तो वो भी सोच सकती थी कि मैंने तो फार्मेसी की पोस्ट ग्रेजुएशन की है, लेकिन उन्होंने अपना ब्लॉकेज निकाल दिया, उन्होंने अपने दिमाग से वो ब्लॉकेज निकाल दिया। आज की डेट में एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस वूमन है एंड बहुत बढ़िया लाइफ जी रही है, और अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज एंजॉय करती हैं, अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करती हैं। तो ये है समय की मांग के अनुसार अपने आप को ढालने की बात। अभी इसमें देखिए, आपने बीच में बुजुर्गों की बात की, राइट? हाँ जी। तो जब हाँ, पंजाब में अराउंड 97 में ना मैंने घर में लाया, डेस्कटॉप लेके आया, हाँ जी, ठीक है। तो मेरे मदर बड़े क्यूरियस थे, हाँ जी, फादर साहब भी बड़े क्यूरियस कि अच्छा इसमें क्या करते रहते हाँ हो जी, ना। हाँ जी। तो उस समय ई ग्रीटिंग्स का बड़ा चलता था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने फिर मेरे मदर ने ई ग्रीटिंग से बोले मुझे बताओ ये कैसे करना है, तो मैं भी तो सबको भेजा करूँगी। तो उनको बताया, फादर साहब भी को पास में बैठे रहते थे ना, सीखने को बड़े इंटरेस्ट थे। तो उस समय मेरी जॉब दिल्ली में हुआ करती थी, तो मेरे ख्याल 2-3 हफ्ते बाद मैं फिर पंजाब विजिट किया मैंने, देखा, फादर साहब से पूछा कि आप मुझे एक कार्ड नहीं भेजते हो ना, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मदर के तो मुझे मिल गए थे, आपने नहीं भेजा जी। तो बोले अच्छा, मैं तो ढूंढ रहा था ना कुछ करने को। एनीवेज फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको स्टेप्स याद हैं? तो उन्होंने जो मुझे स्टेप्स दिखाए वो बिल्कुल अलग थे जो मैंने उनको बताए थे। हाँ जी।
तो बेसिकली वो एक्सप्लोर करते जा रहे थे जी, उन्होंने अपने ढंग से सारे एक्सप्लोर कर दिया, राइट? लेकिन वो क्यूरियोसिटी थी, हाँ, एक इच्छा थी लर्न करने की, राइट? तो वो जो भी हमारे किसी भी एज ग्रुप में है, किसी भी स्टेज पर है, हाँ, जब तक हमारी वो लर्निंग की कैपेसिटी चलती जाएगी, हाँ, सब कुछ अच्छा है। जिस दिन हम रुक गए, इट डजेंट मैटर आप कितनी हाई पोजीशन पर हैं, कितना सब कुछ है, लेकिन आपने अपनी जो है ना जो एवोल्यूशन या प्रोग्रेस है उसको रोक दिया। हाँ जी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक और जो चीज़ अक्सर देखने में आती है, क्योंकि मेरे पास कुछ ना कुछ किस्से कहानियाँ चलते रहते हैं, मेरा काम ऐसा है, रियल एस्टेट में मुझे बहुत लोग मिलते हैं, तो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि किसी के पास बहुत देर से जॉब नहीं है ना, तो किसी ने एक दो लोगों ने उनको कोशिश की कि हाँ आपको ये जॉब दिला देते हैं, मे बी उनके हिसाब की नहीं है, उनके फील्ड की नहीं है, लेकिन कोशिश करके उन्होंने अरेंज की जॉब। तो जो जिनके लिए अरेंज की उनके हमने जैसे प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि जो वाइनर्स होते हैं, जो वाइन करते रहते हैं, वो एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं। तो बेसिकली उन्होंने उनके लिए, उनसे अगर आप वापस जाके पूछते हैं हाँ भाई फिलहाल इंसान ने आपके लिए कोशिश की थी, आपने जॉब ज्वाइन की, कैसा चल रहा है, तो अगर नहीं हमने ज्वाइन नहीं की क्योंकि मेरे बच्चे के स्केड्यूल के साथ नहीं मैच कर रहा था, या मेरे ये लोग कुछ फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई है, बहाने हैं सारे। हाँ जी, अगर आपके पास जरूरत है तो अब बढ़ के तो कुछ भी हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है उसको एटलीस्ट एक ट्राई तो कीजिए। हाँ, देखिए अगर वो स्किल उस बंदे के कंपैटिबल नहीं भी है, हाँ, लेकिन डोंट फॉरगेट वो एक स्किल उसके रेज्यूमे में ऐड हो गया। बिल्कुल हाँ जी। कई बार हम बोलते हैं अरे मुझे ये वाला नहीं काम करना क्योंकि मेरे में सेल्स स्किल नहीं है, हाँ, हाँ, नहीं है तो सीखे जा सकते हैं जी, राइट? एक दो महीने लगाएंगे तो हो सकता है यू नेवर नो कि किस तरफ डायरेक्शन चली जाए जी। इसमें मैं अपनी थोड़ी सी एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं आया यहाँ पर तो कॉल सेंटर की जॉब की मैंने, हाँ जी, ठीक है, तो मेरी तो अभी तो बोलने की आदत होगी, पहले नहीं थी ठीक है, तो काफ़ी मतलब क्योंकि देखिए जो मेरी लाइन थी उसमें मुझे किसी से इंटरेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है, अपना काम किया, क्लाइंट फेसिंग किया, घर आ गए वापस। इसमें उस कॉल सेंटर में वो सारा आउटबाउंड कॉल सेंटर था, आउटबाउंड सेल्स का, ठीक है, तो जॉब करनी शुरू की, और पहले 1 घंटे में ही मेरा सर दुखने लग पड़ा, तो मैं ब्रेक लेकर चला गया बाहर, और पूरा 1 हफ्ता मेरा ऐसे ही रहा। तो मेरे सुपरवाइजर ने बुला के बोला कि काम करने आए हो, क्या करने आए हो ना, सारा टाइम ब्रेक पे रहते हो, तो पता नहीं मेरी क्या डिस्कशन हुई, अभी तो मुझे ख्याल नहीं है। तो ओवरऑल मुझे 1 महीना लग गया, मेरी एक भी सेल नहीं हुई जी, लोग धड़ाधड़ एक दिन में 10 सेल कर रहे थे, मेरी 1 महीना मैंने बिठाए रखा मुझे। तो मुझे ऐसा लगा शायद ये निकाल देंगे मुझे जॉब से, या क्या करेंगे, राइट? हालांकि वो प्रेशर नहीं था मुझे कि हाँ वो निकाल देंगे, लेकिन वो 1 हफ्ते में कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप होने शुरू हो गए, ठीक है, तो मुझे लगा कि नहीं है ना, इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन जी। और जो मेरे सुपरवाइजर ने उसका भी अगला स्टेप क्या किया, उन्होंने बोला कि है तो बंदा बेकार है ना, इसको सबसे जो टफ लिस्ट है वो दे दी, अच्छा, जो एकदम मतलब बेकार, जिसमें कोई भी क्लाइंट नहीं था जी। और लकीली है ना भगवान की इच्छा से उसमें मेरी सेल्स होनी शुरू हो गई। वो टफ लिस्ट में जिसमें जो बड़े बड़े धुरंधर लोग थे उनके कुछ नहीं बनते थे, राइट, मेरी सेल्स होनी शुरू हो गई। तो ये अभी सबको चक्कर आने लग पड़े कि ये क्या हो गया, और 3 महीने के अंदर मतलब दूसरे महीने में मेरी एक हफ्ते में शायद 1 सेल होनी शुरू हो गई जी। तीसरे महीने में आई वाज डिक्लेयर्ड द टॉपर इन द सेल्स। क्या बात है ना, यूएसए से क्लाइंट देखने आया कि इतने बेकार लिस्ट में से कौन करते जा रहा है, कुछ स्पेशल मुझे बोनस भी दिया उन्होंने जी। ओके, सो इन शॉर्ट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, मेरे में अगर वो स्किल नहीं थे ना, और मुझे लगता भी था कि शायद मैं ये स्किल नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन उस समय की जरूरत थी, समय की जरूरत थी, मेरे में नखरा नहीं था, और घर की ऑब्लिगेशंस थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो वो काम करना पड़ा जी। आप भी सोच सकते थे कि मैं तो बहुत पढ़ाई करके आया हूँ पीछे से, हाँ, मैं आउटबाउंड सेल्स क्यों करूंगा, वो भी एक हो सकता था, लेकिन वो मुझे पहले ही समझ आ गई थी कि वो चीज को रास्ते में नहीं लेके आना।
और दूसरी जो बड़ी बात आपसे सीखने में मिली ये कि इंसान की पहुंच के बाद कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहुंच से बाहर हो। जिस तरफ भी आप अपना फोकस करते हैं वो चीज होके रहेगी, वो स्किल डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इट्स लाइक एक्सरसाइजिंग, यू नो, जब आप नई नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, रनिंग शुरू करती हैं फॉर एग्जाम्पल, तो पहले दिन आपकी टांगें दर्द होंगी, बॉडी दर्द होगी, अगले दिन उससे ज्यादा दर्द होगी, लेकिन अगर आप लगे हुए हैं कि मेरे को तो ये करके ही रहना है, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप 1 घंटा 20 मिनट से शुरू होकर 1-1.5 घंटे तक लगातार रन कर पाएंगे। प्रैक्टिस तो वो एक डिटर्मिनेशन, एक लगन के साथ जब हम किसी भी तरफ अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं या फोकस करते हैं, वो काम जरूर होता है। तो आज के समय की ये डिमांड है कि हम कंसिस्टेंटली ओपन माइंडेड रहें, जो अपॉर्चुनिटी सामने है उसको ग्रैब करें, चाहे वो जैसा भी काम है। आपके बिल्स तो पे होंगे ना। और दूसरी बात, अगर कोई स्किल हम सीख सकते हैं तो सीखने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर फ्री में ट्रेनिंग अवेलेबल है। हाँ जी, यूडेमी है ना। आपने लास्ट टाइम मुझे ख्याल है कौन सा fiverr.com, fiverr.com है, फाइवर वाला जो बोले थे। बहुत सारे अगर हम सर्च करेंगे ओपन लर्निंग कोर्सेज के ऊपर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर फ्री सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। हाँ जी, गुरु 99 एक इंडिया बेस्ड कंपनी है, guru99.com, उसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो दिस इज अ टाइम टू अपग्रेड आवरसेल्व्स जी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पहले समय का जो काम करने का ढंग था, मोडस ऑपरेंडी था, राइट, वो अभी चेंज हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। हाँ जी। अभी अगर आप रियल एस्टेट में भी हैं तो उसमें जैसे 1 साल पहले जो जिस तरह की होती थी अप्रोच, वो चेंज हो चुकी है, बिल्कुल बदल गई है जी। हाँ जी, चाहे वो पेपर वर्क है, चाहे क्लाइंट हैंडलिंग है या शोइंग का है जी। इसी तरह से वो कॉन्सेप्ट किसी भी जगह अप्लाई हो रहा है इस समय, बिल्कुल हो रहा है जी। देखिए, जब बात आती है कि मोडस ऑपरेंडी चेंज हो गई है, मेरे को पता है कि पिछले साल कुछ साल पहले तक आपको नहीं जरूरत होती थी कि आप हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स खींचे घरों की और वो अपलोड करें। आपका जो है 1-to-1 इंटरेक्शन क्लाइंट के साथ अधिक था। तो जो जिसने भी घर देखना है उनको साथ लेके जा रहे हैं, आप सब कुछ दिखा रहे हैं। लेकिन आजकल कोविड के टाइम पे आप जब चाहते हैं कि अधिक से अधिक ऑडियंसेस आपके लिस्टिंग को देख सके, तो आप कोशिश करते हैं कि उनकी वीडियोस बनाएं, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स दें। तो बिल्कुल, अगर जो इंसान चीजों को अडॉप्ट नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। अभी देखिए, अगर कोई घर देखने की कोशिश करूंगा, राइट, आई एम गोइंग टू नेट MLS.ca या जो अलग अलग realtor.ca साइट पे गए और उस एरिया को नैरो डाउन किया, वहाँ के घर देखने शुरू किए। बेसिकली हमारे क्या देखते हैं कि ठीक है, स्क्वायर फीट क्या है या घरों की पिक्चर्स क्या है। अगर कोई बहुत अच्छा घर है लेकिन उसकी पिक्चर्स ही बेकार हैं जी, राइट, उसकी प्रेजेंटेशन बेकार है जी, वो कभी सामने आ ही नहीं पाएगा, नहीं आ पाता, वो मार्केट में बैठा रहेगा महीनों तक, है ना, और उसकी प्राइस भी नीचे जाती जाएगी जी। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जैसे आपने बोला, हाई रेजोल्यूशन प्रेजेंटेशन अच्छी है, राइट, और उसके ऊपर उसकी प्राइसिंग भी अच्छी है, देन पीपल दैट बिकम्स नोटिसेबल। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात घूम फिर के वही आती है अरविंद जी के हम किसी भी सर्कमस्टांसेस पे में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं या रोड ब्लॉक ढूंढते हैं, ये हमारे अपने माइंडसेट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है, जो आपके सामने है उसमें जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो रोड ब्लॉक्स हैं, जब आप पहला स्टेप लेंगे तो वो अपने आप उनको दूर करने के रास्ते, देखिए, वो तो आएंगे ही, चैलेंजेस तो आएंगे ही, राइट, लेकिन अगर हमारा माइंडसेट है कि उनको ओवरकम करके हमें अपने रास्ते चलते जाना है जी, वो चाहिए हमें जी। बिना ऑब्स्टेकल सफलता मिले वो तो वैसे भी यूजलेस है, मिलती भी उसका मजा नहीं आएगा नहीं, वो वैसे भी शॉर्ट टर्म की होती है और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है और उसका मजा नहीं आता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग मुश्किलात से जूझ रहे हैं, उनमें उन सर्कमस्टांसेस में सिर्फ मुश्किल को मत देखिए, अब देखिए कि भगवान आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या कुदरत आपको कौन सा लेसन दे रही है, और उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट सही स्टेप क्या है और उसको लीजिए। उसको लेने से पहले बहुत देर तक सोचते मत रहिए,
यू नो इंसान सिर्फ इनफ ऑफ थॉट्स एंड ऑल, अभी एक्शन लेने का टाइम है, कर दो उसको। हाँ जी, तो जो भी आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोर कीजिए। और हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आपके सामने जो भी मुश्किल है वो दूर हो और आप इन सब सर्कमस्टांसेस से एक विनर की तरह निकलें, एक वाइनर की तरह ना निकलें। तो इसी के साथ व्यूअर्स हम आज का शो समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने हमसे इस डिस्कशन से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको एड्रेस करने के लिए। तो आज इसी के साथ शो ख़त्म करते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। थैंक यू अरविंद।